दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 4 कुख्यात अपराधियों को किया ढेर। बिहार के 3 और दिल्ली का 1 अपराधी मारा गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में बिहार का मोस्ट वांटेड रंजन पाठक भी मारा गया। सीतामढ़ी का रहने वाला था अपराधी रंजन पाठक। सभी अपराधी बिहार चुनाव में हिंसा की रच रहे थे साथ। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री हुए घायल। बस में फंसे लोगों को निकाला गया। जयपुर से बिहार की मधुबनी जा रही थी बस। बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है, तो वहीं महागठबंधन में अभी भी 8 सीटों पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए एनडीए की, तो एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। जानिए खबरों का पूरा अपडेट मेरे साथ सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। आज सुबह 11 बजे होगी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। साझा चुनाव प्रचार को भी लेकर हो सकता है ऐलान। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव से कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने की मुलाकात। अशोक गहलोत बोले, चुनाव में महागठबंधन एकजुट। बीजेपी ने महागठबंधन में फूट का बनाया था माहौल। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, ये लोग दोस्ताना मुकाबले के नाम पर आपस में भिड़ रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अशोक गहलोत को बताया राहुल गांधी का दूत। बोले अशोक गहलोत, जब यहां तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस हमेशा गठबंधन का सम्मान करती है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। महागठबंधन में पहले चरण की 6 सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला तय। दूसरे फेज की 8 सीटों पर कौन पीछे हटेगा, इस पर होना है फैसला। आज फिर बिहार दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नेताओं के साथ बैठक करके चुनाव की लेंगे जानकारी। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। औरंगाबाद के गोह विधानसभा और वैशाली के पातेपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली और सारण में करेंगे जनसभाएं। सारण के मांझी, मकेर और दरियापुर में लोगों को करेंगे संबोधित। वैशाली के गोरौल में भी करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के दावे पर उठाए सवाल। कहा, बिहार में 3 करोड़ परिवार हैं, ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी। छपरा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर कसा तंज। कहा, कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो नाचने वाले को आरजेडी ने भेजा। सम्राट चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का किया दावा। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी पर किया पलटवार। कहा, सम्राट चौधरी ने गलत नहीं कहा, मैंने मर्डर तो नहीं किया। सम्राट चौधरी बड़े भाई हैं और हम दोनों ही नाच रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का सम्राट चौधरी पर पलटवार। कहा, सम्राट चौधरी को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैथिली ठाकुर को किस आधार पर दिया टिकट, खेसारी के लिए कार्यकर्ताओं ने की थी मांग। आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को दिया समर्थन। चुनाव आयोग ने मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन किया था रद्द। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर चिराग पासवान ने आरजेडी को दिया जवाब। कहा, ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते और सीएम नीतीश दिन रात प्रचार में जुटे हैं, ऐसे में किसका स्वास्थ्य बेहतर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एमवाई समीकरण पर उठाए सवाल। कहा, एम बिहारियों को सांप्रदायिक आधार पर बांट रहा है और वाई जातीय आधार पर, लेकिन हमारे एमवाई में दुनिया का नेतृत्व करने वाली महिलाएं और युवा शामिल। आरजेडी को लगा एक और झटका। पूर्व सांसद अनिल सहनी बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अनिल सहनी को बीजेपी ज्वाइन कराई। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा। कहा, चुनाव पहले ही खत्म हो चुका है, 80 लाख लोगों के वोट काटे जा चुके हैं।
5 लाख डुप्लीकेट वोट बने हैं। वोट चोरी का मुद्दा उठाए महागठबंधन। गया विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष। कहा, बिहार को आगे ले जाने में नीतीश कुमार का हाथ है। तेजस्वी भी नीतीश की अगुवाई में कर रहे थे काम। दरभंगा में आरजेडी के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 50 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। टिकट के बंटवारे को लेकर चल रहे थे नाराज। टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह चुनाव प्रचार में जुटी। महिलाओं और युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं ज्योति सिंह। बेरोजगारी, विकास और शिक्षा पर कर रही हैं चर्चा। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए प्रत्याशी रमा निषाद को करना पड़ा विरोध का सामना। बीजेपी विधायक राम सूरत राय का टिकट काटकर रमा निषाद को बनाया गया है प्रत्याशी। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता का भी विरोध। बागी प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में लगाए नारे। केदार प्रसाद गुप्ता बाइक से भागते दिखे। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र साहू को भी करना पड़ा जबरदस्त विरोध का सामना। लोगों ने की नारेबाजी। रामचंद्र साहू को गांव से बाहर जाने पर होना पड़ा मजबूर। छठ को लेकर ट्रेनों की क्या है स्थिति? त्योहारों पर क्या है रेलवे की तैयारी? क्या है यूपी बिहार जाने वाली बसेस का हाल? पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड में। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। जनरल बोगी के अंदर छठ पर घर जाने वालों का हुजूम। एक के ऊपर एक यात्री लदे हुए नजर आए। लोग खड़े होकर और लटक कर यात्रा करने पर मजबूर। छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेल की तैयारियां अगले 5 दिनों में चलाई जाएंगी। करीब 1500 स्पेशल ट्रेन। पिछले 21 दिनों में 4493 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। लोगों को छठ पर सुरक्षित घर पहुंचने में मिलेगी मदद। भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय का बयान, 30 नवंबर तक 200 ट्रेनें लगाएंगी। करीब 12,000 फेरे। भीड़ को देखते हुए देश के अलग अलग जगहों से चल रही हैं औसतन 196 स्पेशल ट्रेन। सहारनपुर में भी ट्रेन में देखी गई भारी भीड़। लोग शौचालय में बैठकर यात्रा करने पर मजबूर। स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बावजूद भीड़ नहीं हो रही कम। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रयास कम नजर आ रहे हैं। ट्रेन के अलावा दिल्ली से बिहार जाने वाली बसों में भी देखी जा रही है यात्रियों की भीड़। यात्रियों से दोगुना किराया वसूल रहे हैं बस संचालक। बस के फ्लोर पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं यात्री। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ट्रेन में हो रही असुविधा को लेकर सरकार को घेरा। कहा, बिहार के लोग आने वाले चुनाव में बीजेपी को देंगे जवाब। हजारों ट्रेन का दावा करने वाली सरकार हुई फेल। दिल्ली में छठ की तैयारियों को लेकर एलजी सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक। चर्चा के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, छठ को लेकर हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्री से हुई बात। पर्व में दोनों ही राज्यों का मिलेगा साथ। बैठक में छठ पर छुट्टी को लेकर नहीं हुई चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, चर्चा नहीं हुई लेकिन सरकार विचार कर सकती है। पर्व को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर की जा रही है तैयारी। दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा का यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा दावा। कहा, बड़े नालों की सफाई के लिए दिसंबर तक आएंगी आधुनिक मशीन। यमुना के सफाई अभियान को मिलेगी तेजी। यमुना नदी की सफाई के बीच नदी को गंदा करने पर तुले हैं दिल्ली वासी। दिवाली के बाद पानी में डाल रहे हैं हवन और पूजा की सामग्री। कार और बाइक से आए लोगों ने नदी में डाला सामान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। भगवंत मान को रिमोट कंट्रोल सीएम और अरविंद केजरीवाल को सुपर सीएम बताया। कहा, पराली जलाने के फर्जी आंकड़े जारी कर रही है पंजाब सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर किया पलटवार। कहा, सिरसा को सिख किसानों से मांगनी चाहिए माफी। सिरसा पर सिख किसानों का अपमान करने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है ग्रैब 2 के नियमों की धज्जियां। एनटीपीसी सोसाइटी के पास कबाड़ में लगाई गई आग। आसपास के इलाके में छाई काले धुएं की धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी।
दिल्ली के प्रदूषण के कहर के बीच पंजाब के अमृतसर और बठिंडा में किसान जला रहे हैं पराली। पिछले 10 दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में आई है तेजी। किसान दूसरी फसल तैयार करने के लिए पराली में लगा रहे हैं आग। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है आपको सियासत से जुड़ी हुई खबरें दिखाने का। आज राजस्थान के जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। थनोट माता मंदिर में भी करेंगे दर्शन। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों ही सेनाओं की एकजुटता ने पाकिस्तान को किया चकनाचूर। कहा, सरकार ने भविष्य के लिए मजबूत सशस्त्र बलों के निर्माण के लिए किए कई सुधार। सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, उनके बयान मुख्यमंत्री बदलने के बारे में नहीं था। सीएम सिद्धारमैया 2028 के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र की हंगामेदार हो सकती है शुरुआत। पूर्ण राज्य का दर्जा, आरक्षण नीति और हजारों संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के भीतर तनाव। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र पर बुलाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में नहीं लिया हिस्सा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी सफाई। कहा, कांग्रेस के साथ कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस को हाईकमान के साथ भी करनी होती है बातचीत। राज्यसभा में बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी आलाकमान के साथ करेगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा, पार्टी को जमीन की हालत से अवगत करा दिया गया। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। झांसी से साल 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। उमा भारती बोली, मैंने पार्टी को बता दिया है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया अमेरिका का पागल राष्ट्रपति। कहा, अमेरिका और यूरोप में लोग ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राज ठाकरे की मां के जन्मदिन के मौके पर शिवतीर्थ पहुंचे उद्धव ठाकरे। दोनों ही नेता साथ दिखे। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे एमएनएस के दिवाली महोत्सव में भी हुए थे शामिल। बीएमसी इलेक्शन को लेकर बढ़ रही है नजदीकियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के केरल दौरे का आज तीसरा दिन। राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह में भी होंगी शामिल। 9 सेकंड न्यूज में अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। केदारनाथ धाम के बंद हुए कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद किए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद किए गए थे। इस बार 49 लाख श्रद्धालु 4 धाम दर्शन के लिए पहुंचे। गाजियाबाद में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। बालकनी में लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर टला हादसा। पेट्रोल पंप पर कार में अचानक लगी आग। कार सवार लोगों ने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की गाड़ी ने बुझाई आग। बुलंदशहर के साठा इलाके में 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर चलाए लात घूंसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया बीच बचाव। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। बुलंदशहर में आतिशबाजी की वजह से कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। आतिशबाजी की वजह से लगी थी आग। हरियाणा के रेवाड़ी में क्रॉकरी की दुकान में लगी आग। मौके पर पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने दुकान का शटर तोड़कर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। राजस्थान के झालावाड़ में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गुस्साए गांव वालों ने कार में लगाई आग। शराब के नशे में था कार सवार। हादसे से पहले भी 2 लोगों को मार चुका था टक्कर।
मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस पर गांव के लोगों ने किया हमला। थाना प्रभारी कुल्हाड़ी लगने से घायल। गांव वालों ने पुलिस की 2 बंदूकें छीनी। आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में ओवरब्रिज पर घूमता दिखा अजगर। राहत चलते लोगों में मची दहशत। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को किया रेस्क्यू। अजगर को जंगल में छोड़ा गया। गोरखपुर के लक्ष्मी पूजा पंडाल से सनातनी बेटियों को संदेश। लव जिहाद के खिलाफ लगे पोस्टर। बटोगे तो कटोगे नारे वाले पोस्टर भी लगाए गए। एक पोस्टर पर आई लव योगी भी लिखा गया। मुंबई के दादर स्थित कबूतरखाना बंद किए जाने के बाद जैन समाज में आक्रोश। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने 1 नवंबर से आजाद मैदान में अनशन का किया ऐलान। कुछ दिन पहले हथियार उठाने की भी दी थी चेतावनी। कर्नाटक के मैसूर में आरपीएफ ने 6 महीने की बच्ची को बचाया। महिला ने की थी बच्ची के अपहरण की कोशिश। आरपीएफ ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को पकड़ा। मासूम बच्ची को भी उसके पास से ढूंढ निकाला। वाराणसी एयरपोर्ट पर कोलकाता से श्रीनगर जा रही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। फ्यूल में लीकेज होने की वजह से लैंडिंग कराई गई। विमान में कुल 166 यात्री सवार थे। लोगों को सकुशल विमान से उतारकर अराइवल एरिया में बैठाया। हरिद्वार के रोशनाबाद में हाथी ने मचाया उत्पात। रात में सड़कों पर टहलता दिखा। किसानों की फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने बाइक और दूसरी कार में मारी टक्कर। हादसे के बाद कार डिवाइडर की रेलिंग में फंसी। मौके पर मची भगदड़। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। जांच शुरू की। नौसा के न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की तमाम खबरें पूरी अपडेट के साथ। बेंगलुरु में पश्चिम बंगाल की महिला से गैंगरेप मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों ने घर में घुसकर गैंगरेप और लूट की वारदात को दिया था अंजाम। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अपराधियों को हो रही थी हथियारों की सप्लाई। पुलिस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी समेत तमाम आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के होटल मगध में एक कमरे में उमेश सिंह नाम के शख्स का मिला शव। आत्महत्या की है आशंका। कई लोगों से ठगी का आरोप। सुसाइड नोट में लेन देन का जिक्र। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मेरठ में दारोगा पर पत्नी ने लगाया पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने का आरोप। गर्भवती पत्नी का जबरन कराया गर्भपात। दहेज किले की मारपीट। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, जिसके बाद महिला ने एसएसपी ऑफिस में लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के कोरिया में ससुराल से नाराज दामाद ने सास ससुर पर पेट्रोल बम से किया हमला। दोनों की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी दामाद और उसके साथियों को लिया हिरासत में। पहले विवाद में आरोपी दामाद ने अपनी पत्नी के भाई पर की थी फायरिंग। मेरठ में युवक से नाक रगड़वाने के मामले में एक्शन। बीजेपी ने आरोपी विकुल राणा को सभी पदों से हटाया। एसएसपी मेरठ ने सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। पीड़ित ने लोगों से की वायरल वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की अपील। लखनऊ में एक युवक पर की फायरिंग। गोली लगने से उमेश की हालत गंभीर। शाहरुख नाम के युवक पर फायरिंग का आरोप। वारदात के बाद से फरार चल रहा है शाहरुख। पुलिस कर रही है तलाश। हरिद्वार में दिखी रील की सनक। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए युवक ने तेज रफ्तार बाइक से किया खतरनाक स्टंट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को पकड़ा। बाइक को भी किया सीज। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक घर में लगी आग। घर में रखे रुपए और जेवरात जलकर हुए खाक। लगभग 60,000 नगद रुपए जले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बिहार के गया जी में अस्पताल से 6 महीने का बच्चा चोरी। पिता के सामने बच्चे को खिलाने के नाम पर अज्ञात महिला ने चुराया बच्चा। आरोपी महिला सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है तलाश। नौसा के न्यूज में अब डालते हैं विदेश की खबरों पर नजर। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने किया मिसाइल लॉन्चिंग का परीक्षण। क्रूज मिसाइल दागने वाले Tu-95 बम वर्षक को भी अभियान में किया गया शामिल। पनडुब्बी से आईसीबीएम का किया गया परीक्षण।
रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस ने यूक्रेन में कई ठिकानों पर की स्ट्राइक। यूक्रेन ने भी किया पलटवार। रूस ने केमिकल प्लांट्स को बनाया निशाना। यूक्रेन और स्वीडन के बीच हुआ समझौता। यूक्रेन को ग्रिपेन फाइटर जेट्स निर्यात करेगा स्वीडन। यूक्रेन को मिलेंगे 150 लड़ाकू विमान। ज़ेलेंस्की ने फैक्ट्री का भी किया था दौरा। नेटो के महासचिव मार्क रट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। मार्क रट ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किया दावा। कहा कि वो युद्ध विराम को लेकर रूस पर दबाव बनाने में होंगे कामयाब। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा चीन और रूस के संबंध थोड़े अलग हैं। रूस और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन ओबामा और बाइडेन की वजह से दोनों देश साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर हुई बात। कहा साल के अंत तक रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत। अचानक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल से कहा संयुक्त राष्ट्र की राहत सामग्री को गजा में प्रवेश की दे अनुमति। इजराइल ने गजा में यूएन की राहत सामग्रियों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर किया हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। परमाणु युद्ध के दौरान हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है नॉर्थ कोरिया। जॉर्जिया में जेल में बंद पत्रकार के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस ने 30 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पत्रकार को पुलिस प्रमुख को थप्पड़ मारने के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। इक्वाडोर में सेना की धमकी के बाद प्रदर्शन खत्म। प्रदर्शनकारी हाईवे को नहीं करेंगे बंद। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के बाद से लोगों में आक्रोश। हड़ताल का किया गया था आह्वान। पेरू की राजधानी लीमा में 30 दिन के लिए आपातकाल घोषित। सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सेना की तैनाती। संवैधानिक अधिकारों को किया गया निलंबित। एक बाइक पर 2 लोगों के सवार होने पर भी बैन। डोमिनिकन रिपब्लिक में चक्रवाती तूफान मेलिसा का असर। कई जगहों पर हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से बढ़ सकती है बाढ़ की आशंका। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स ने एक व्यक्ति को मारी गोली। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था व्यक्ति। गिरफ्तारी के दौरान एजेंट्स को की कार से कुचलने की कोशिश। सर्बिया में संसद भवन के बाहर टेंट में लगी आग। सरकार विरोधी प्रदर्शन से बचाव के लिए लगाए थे टेंट। खबरों के मुताबिक फायरिंग के बाद टेंट में लगी आग, एक घायल। उत्तरी पूर्वी चीन में हार्बन स्नो वर्ल्ड के लिए बर्फ के टुकड़े तैयार। स्नो वर्ल्ड के आयोजन में होता है इन बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल। रोशनी से जगमगाता है पूरा इलाका। 9 सेकंड न्यूज में अब चलते चलते एक नजर खेल से जुड़ी खबरों पर। भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में टक्कर। सीरीज बराबर करने उतरेगा इंडिया। कोहली और रोहित पर फिर रहेगी निगाह। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए करो या मरो का मैच। नवी मुंबई में न्यूजीलैंड से मुकाबला। जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी टीम इंडिया। आज के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।